हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ सीधा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ सीधा करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को, अपने सेहत को, अपने हर वो चीज़ जो परमेश्वर ने आपको दी है, हर वो चीज़ मैं चाहता हूं वो सीधी हो जाए। इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से आज प्रभु के वचन को मैं आपको बताऊंगा और कुछ न कुछ आप ज़रूर सीधा अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखेंगे, ये मेरा विश्वास है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आपके लिए इस संदेश को बना रहा हूँ, और क्योंकि प्रभु के बहुत सारे काम होते हैं, कई सारे सेवकाइयाँ होती हैं जिसमें हम बिज़ी रहते हैं और आपसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी दया है जो मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। मैं आपके ज़्यादा समय को नहीं लूँगा, प्रभु के इस वचन को पढ़ूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस वचन को पढ़ें। और कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, कई बार इस वचन से आप गुजरे होंगे और आगे बढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपका ध्यान इस वचन की तरफ लाऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस वचन को ज़रूर खोलें और पढ़ें। मैं लूका अध्याय उसके 13वें वचन 10 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। हालेलुया। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, जब इसका अध्ययन कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखा कि जो सीधा है वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हर टेढ़ी चीज़ को सीधा केवल यीशु मसीह कर सकता है। कुबड़ी स्त्री को आप देखिए, जो पंगु हो चुकी थी, जो टेढ़ी होकर चलती थी, परमेश्वर ने इस स्त्री को सीधा किया। यीशु मसीह ने इस स्त्री को सीधा किया। लेकिन एक बात और गौर करने की ज़रूरत है। ये जो स्त्री थी, ये 18 साल से लगातार भवन में आती रही, आराधनालय में आती रही। इसने आराधना करना परमेश्वर का नहीं छोड़ा। वचन कहता है कि आज भी परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को खोज रहा है। इस मंदिर में, इस आराधनालय में यीशु मसीह ने किसी को चंगा नहीं किया, सिर्फ इस लेडी को, इस औरत को यीशु मसीह ने चंगा किया। परमेश्वर मंदिर में, चर्च में आने वाले, आराधनालय में आने वाले हर एक लोगों के हृदय को जानता है कि लोग कैसे हैं, लोगों के हृदय में क्या है। ये स्त्री, ये औरत लगातार प्रभु के भवन में आई, आराधनालय आती रही और यीशु मसीह उसे छूता है और उसे चंगा करता है। कई ऐसे सारे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, लगातार जाते हैं, एक विश्वास से जाते हैं और एक दिन वो ठीक हो जाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं, सिर्फ वो सोचते हैं कि आज हम चर्च चले जाएंगे और ठीक हो जाएंगे और उसके बाद हमें कभी चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, कभी प्रभु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे सारे लोग हैं, एक मेंटलिटी बन गई है, एक विचारधारा आजकल मसीहत में बहुत ज़्यादा फैल रही है और उसे मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि 7 संडे चर्च चले जाओ, 7 संडे आप प्रभु के भवन में चले जाओ और आपको छुटकारा मिल जाएगा। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए तैयार है, प्रभु आपको छुटकारा देगा। लेकिन प्रभु का एक वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर को आज अपने निकट रखने की आवश्यकता है। प्रभु के निकट आपको भी रहने की आवश्यकता है। प्रभु तो हमारे पास 24 घंटा 7 दिन हर वो पल रहता है, लेकिन हम परमेश्वर के निकट कितना रहते हैं, हम उसके आराधनालय में कितना जाते हैं, हम उसकी प्रार्थना में कितना जाते हैं, यह मायने रखता है। आप इस औरत को देखिए, बाइबल बताती है 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं लगी हुई थी और कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। वो सीधी किसी भी रीति से नहीं हो सकती थी। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार रहेंगे, जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा आपको अपनी वफादारी का फल देगा। वह आपको छुएगा, वह आपको छुटकारा देगा और उस दुष्ट आत्मा, उस शैतान को उखाड़ फेंकेगा।
मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि आप एक युद्ध में हैं और उस युद्ध में आपको लड़ना होगा। आपको उस युद्ध से बाहर नहीं रहना, तमाशा नहीं देखना है। आपको लड़ाई में उतरकर उस लड़ाई को जीतना है और उस जीतने के लिए आपके पास आत्मिक हथियार की आवश्यकता है। बगैर आप आत्मिक हथियार से आप उस लड़ाई को नहीं जीत सकते। ये स्त्री के पास एक आत्मिक हथियार था, विश्वास, और एक आत्मिक हथियार था। क्या था? और हाँ, बताइए मुझे। विश्वास था, और इसके पास एक ईमानदारी का हथियार था, वफादारी का हथियार था, प्रार्थना का एक हथियार था इसके पास। ये छोड़ी नहीं, और खुद यीशु मसीह इसके पास आता और इस स्त्री को छुड़ाता है उस दुष्ट आत्मा से, उस शैतान से उसे छुड़ाता जो इसे दुर्बल बना के रखा था, उसे पंगु बना के रखा था, इसको जो कुबड़ी टेढ़ा करके रखा था, ये ऐसे झुक कर चलती थी। प्रभु यीशु मसीह ने इसके शरीर को सही किया। अब सोचिए, ये कुबड़ी थी स्त्री, ये जो कुबड़ी स्त्री थी, जब ये सीधी हुई तो ये एकदम गर्व से एकदम सीधा होकर चलने लगी और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। लोग देखकर उससे पूछते होंगे कि तुम्हें किसने ठीक किया। ये बताती होगी कि यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया, पिता ने मुझे ठीक किया। और ये अपने घर में गई होगी, अच्छे अच्छे खाने को बनाती होगी, अपने सारा काम कर रही थी। जब परमेश्वर आपको सीधा करता है तो आपको नहीं, आपकी सारी चीज़ों को सीधा करता है। ये बात आप गांठ बांध ले। जब परमेश्वर छुड़ाता है, केवल वो आपको नहीं छुड़ाता, वो सारी चीज़ों को छुड़ाता है। वो सब कुछ जो बंधा हुआ होता है उसे छुड़ाता है। जो दुर्बलता में रहता है परमेश्वर उसको छुड़ाता है और मजबूत करता है। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है, तू अपनी दुर्बलता से, अपनी कमजोरी से छूट गई है, तू अपनी बीमारी से छूट गई है। उसके लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के भवन में प्रभु से लगातार रोज रोज, जैसे आपको रोज भूख लगती है, आप रोज खाना खाते हो शरीर को जलाने के लिए, रोज पानी पीते हो, रोज खुदा के पास जाते हो, रोज खुदा को खोजते हो, वैसे ही आपको वफादार बनना पड़ेगा। रोज आपको खुदा के पास जाना है, आपको अपनी वफादारी दिखानी है। परमेश्वर तैयार है आपको हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। कोई चर्च आपको हील नहीं कर सकता, कोई मिनिस्टर आपको हील नहीं कर सकता, कोई पास्टर, कोई प्रोफेट, कोई अपोस्टल, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं आपको ठीक कर सकता। ठीक करने का काम, आपको चंगा करने का काम केवल यीशु मसीह का है। आपको प्रभु यीशु मसीह को खुश करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपनी वफादारी, अपनी पवित्रताई दिखानी है, उसी को आपको अपना विश्वास दिखाना है। तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। विश्वास की ढाल, विश्वास आपके पास होना चाहिए। 18 साल से ये चर्च आई है, 1-2 दिन चर्च नहीं है, 18 साल तक ये आराधनालय आती रही। आराधनालय में उपदेश करा था वहां एक स्त्री जिसे 18 वर्ष एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं लगी थी। उसे किसी ने नहीं ठीक किया, उसे यीशु मसीह ने ठीक किया। कभी कभी परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए एक समय लेता है, बहुत सारे लोगों का समय लेता है। कई सारे सेवक उनको बनना होता है, कई सारे लोगों को पास्टर बनना होता है, चर्च में सेवकाई करना होता है, चर्च, लेकिन परमेश्वर उनका एक समय लेता है उन्हें तैयार करने में। जब भी परमेश्वर अगर आपका समय ले रहा है तो इतना समझ जाए कि परमेश्वर आपको एक बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने इसकी एक बड़ी गवाही के लिए इसे क्या कर रहा था? 18 साल से तैयार कर रहा था। क्या यीशु मसीह इसे तुरंत चंगा नहीं कर सकते थे? जब इनका जन्म हुआ था, क्या यीशु मसीह उसे चंगा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। परमेश्वर ने समय लिया 18 साल। ये इसे दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने इसे पकड़ रखा था और परमेश्वर ने दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा को उखाड़ फेंका इसकी जिंदगी से और इसकी जिंदगी को सही की। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी जिंदगी को वो सीधा करेगा, आपकी लाइफ को वो सीधा करेगा, आपके फाइनेंस को वो सीधा करेगा, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपकी आने वाली हर एक चीज़ों को वो सीधा करेगा। केवल आपको परमेश्वर के साथ वफादारी दिखानी है, परमेश्वर के साथ चलना है, रोज रोज, हमेशा हमेशा खुदा के पास जाना है। हमेशा ऐसे नहीं, कई सारे लोग सोचते हैं कि नहीं आज चले गए हम प्रभु के पास, फिर जाएंगे 4 महीना, फिर 6 महीना, जब पूरा बिखर जाता है फिर वो आते हैं। जो मुझ में लग कर रहेगा वही क्या होगा? फलवंत होगा। जो डाली मुझ में लग कर रहती है वो फल लाती है। अगर आप चाहते हो खुदा आपके लाइफ को छुए, आपके लाइफ को चंगा करे, तो इस स्त्री की तरह जिसकी जिंदगी पूरी कुबड़ी हो चुकी थी, सूख चुका था, ये पंगु हो चुकी थी, जो टेढ़ा हो चुकी थी, खुदा ने इसे सीधा किया। यीशु मसीह ने इसे सीधा किया। कोई रब्बी ने नहीं ठीक किया, कोई शास्त्री, कोई फरीसी ने इसे ठीक नहीं किया, परमेश्वर यीशु मसीह ने इसे ठीक किया। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी को ठीक करे, आज आपकी लाइफ को वो ठीक करे।
आपको लगातार प्रभु में बने रहना है। चाहे कुछ मिले ना मिले, चाहे वो मुझे चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, था और रहेगा। ऐसे ही आपको विश्वास दिखाने की जरूरत है, ऐसे ही आपको खुदा पे भरोसा करने की जरूरत है। ये स्त्री 18 साल तक निराश नहीं हुई, उदास नहीं हुई, परमेश्वर से ये नाराज नहीं हुई कि परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं चंगा कर रहा है। ये आती गई आती गई आती गई और एक दिन ये सीधी हो गई। एक मैं गवाही बहुत पहले एक वीडियोस मैंने देखा था कि दूसरे देश की एक वर्शिपर थी और वो उसको पैरालिसिस हो गया था, उसके पैर में, वो चल नहीं पा रही थी। उसने वर्शिप करना छोड़ा नहीं, वो रकाती रही। वो पहले बहुत अच्छी थी, अचानक उसको पैरालिसिस का वो अटैक आता है इसके पैर पर, लेकिन उसने यीशु को और उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और एक दिन उसी वर्शिपर को परमेश्वर के एक दास के जरिए उसे खड़ा किया और वो प्रभु की स्तुति आराधना करने लग गई। उस अय्यूब को देखो आप, वो कैसा, परमेश्वर को उसने श्राप नहीं दिया, परमेश्वर को उसने कोसा नहीं, वो परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन बनाए रखा। चर्च में घमंड अहंकार भर कर मत जाओ, दीन बनकर जाओ। मैं जा रहा हूं अपने पिता के घर, मैं जा रहा हूं अपने बाप के घर जा रहा हूं, मैं अपने बाप से मिलने जा रहा हूं। जब घर से निकलो तो यही को, आज मैं मेरे पिता से मिलने जा रहा हूं, एक संगति में मैं जा रहा हूं, आज मैं वचन को सुनूंगा। जब आप वचन को सुनते हैं आप पिता को सुनते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं आप पिता से बातें करते हैं। जब आप उसके वचनों पर चलते हैं आप पिता के साथ चलते हैं। शैतान फिर जलता है, दुष्ट आत्माएं जलती है कि ये कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। वो देखता है कि इसका पिता इसके साथ है, फिर वो आपको छू नहीं सकता, वो आपको टच नहीं कर सकता। आज आपको क्या जरूरत है? आज यीशु मसीह की जरूरत। चर्च से ज्यादा, पास्टर से ज्यादा, किसी से सबसे ज्यादा अगर आपको जरूरत है तो वो यीशु मसीह की जरूरत है, और उसके साथ आपके अंदर प्रभु के लिए वफादारी की जरूरत है। आप वफादारी दिखाइए, परमेश्वर सब कुछ कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको सीधा करे। जब आपको वो सीधा करेगा सब कुछ सीधा हो जाएगा। आपके बच्चे, आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, हाँ, आपका फाइनेंस, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपका फ्यूचर, सब कुछ सीधा हो जाएगा। आप होना चाहते हैं सीधा, तो प्रभु को कहो, प्रभु आज मैं आप में बने रहना चाहता हूं, हर समय मैं आप में बने रहना चाहता हूं, आप में लग कर रहना चाहता हूं। मेरी सारी दुर्बलताओं को निकाल दीजिए। इसे कुबड़ी किसने बना रखा था? दुष्ट आत्माओं ने, शैतान ने इसे कुबड़ी बना रखा था। ये एक अच्छी औरत थी, ये एक अच्छी स्त्री थी। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि वो पाप कर रही है थी या कुछ भी, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है। वो बताती है कि वो अब्राहम की बेटी थी। इसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था और सबत के दिन इस बंधन से वो छूट जाती है। हाँ, 18 साल से शैतान ने उसे बांध रखा था। 18 साल से अब्राहम की वो बेटी थी। अब्राहम यानी वो आशीष की बेटी थी। उसके आशीषों को, उसकी लाइफ को बांध रखा था, यीशु मसीह ने छुड़ाया। उसका वचन में लिखा हुआ है, वो यीशु परमेश्वर ने लूका उसके 4:18 में उसने एक वचन कहा था। साथ उस वचन को आपको मैंने कई बार बताया होगा या आपने नहीं सुना होगा, तो मैं आपको ये वचन मैं आपको सुना देता हूँ, तो शायद आपको ये समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। हाँ मेरे प्रियो, उस वचन को मैं पढ़ देता हूँ और आपको है। जब यीशु मसीह आराधनालय में खड़े होकर वो जब बोलना उन्होंने शुरू किया, हाँ, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे कर, अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पर लिखा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं। वह बंधुओं को छुटकारा देने के लिए आया था। वो जो बंधुआई में थे, जो गुलामी में थे, किसके गुलामी में? शैतान की गुलामी में। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपकी ज़िंदगी सीधी रहे। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी ज़िंदगी सीधी रहे और आप सीधा चलो। शैतान आपको यहाँ वहाँ घुमाएगा, आपकी ज़िंदगी को, आपके परिवार को वो टेढ़ा करेगा, कठोर करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु को कहना कि प्रभु आप आइए, मैं आता हूँ आपके पास, आप मुझे सीधा करो, मेरी ज़िंदगी को सीधा करो। कुबड़ी स्त्री को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने उसे बचाया, उसे एक नई ज़िंदगी दी, उसके परिवार को, उसके घर को, उसके हर एक चीज़ को सीधा किया। अब इसे टेढ़ा होकर, अब इसे उस शर्मिंदगी में अब इसे चलने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें लकड़ी लेकर सहारे की ज़रूरत नहीं। जो कुबड़ी स्त्री हो जाती है वो लकड़ी के सहारे चलती है, मैंने देखा हुआ है, और कुछ शायद नहीं भी चलती है।
हालेलुया। क्या आज आप सीधा होना चाहते हैं? तो आज प्रभु को कहें, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, इस स्त्री की तरह पूरे विश्वास के साथ आपके पास आना चाहता हूँ। आप शैतान से मुझे छुड़ाइए। परमेश्वर ही उससे लड़ सकता है, यीशु मसीह उससे लड़ सकता है। तभी आपको परमेश्वर वो सारी चीज़ें देगा, उससे छीन कर देगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था। वो हारा हुआ है शैतान, आपकी ज़िंदगी में वो हारा हुआ है, आपके लाइफ से वो हारा हुआ है। जब आप यीशु मसीह के करीब आएंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे, शैतान को मौका बिल्कुल नहीं देना है, उससे जीतने बिल्कुल नहीं देना है। आप जीतेंगे और आपकी ज़िंदगी जीतेगी यीशु मसीह के नाम में, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो परमेश्वर ही हमें ठीक कर सकता है, परमेश्वर ही हमें वहाँ से बाहर निकाल सकता है। आपकी कुबड़ी ज़िंदगी प्रभु आज ख़त्म कर रहा है इस वचन को सुनते सुनते, ये मेरा विश्वास है। आपका टेढ़ापन आज जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आज से आप सीधा चलेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। प्रभु जितने इस मैसेज को देख रहे हैं, तेरा दास प्रार्थना करता है प्रभु इनकी ज़िंदगियाँ सीधी हो जाए, ये सीधी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जहाँ पर भी प्रभु इनकी ज़िंदगियाँ टेढ़ी, इनका शरीर टेढ़ा है, आज सीधा हो जाए। जिनकी आंखें खुदावर अंधी है वो देखने लग जाए, जो गूंगे हैं वो बोलने लग जाए, जो बहरे वो सुनने लग जाए, जो मुर्दे हैं वो जी उठे, जिनकी स्पिरिचुअल लाइफ मर चुकी है आज वो जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक चीज़ परमेश्वर रिकवर करे परमेश्वर खुदावन, हर एक चीज़ को तू रिसेट कर परमेश्वर, रिस्टार्ट कर, रिकवर कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपकी महिमा को हम मांगते हैं इन सब की जीवन में, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।